हूँ। सो हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों बाद बात कर रही हूँ। आज मेरे नाना जी की 1 ईयर एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है। सो कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले तो आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा के मंदिर गई थी, वहाँ पूजा करी और फिर मेरी इतनी इनकम है नहीं कि मैं कुछ किसी को खाना खिला सकूँ या दान कर सकूँ, इसलिए मैंने जानवरों को थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। बाकी हमारी फैमिली से मेरी नानी जी एक ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को खाना खिलाएंगी आज, और मेरी मम्मी ने मेरे नाम के और हमारे भाई बहनों के नाम के प्लांट्स लगाए हैं, मतलब लगाएंगी आज शाम को। सो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है एंड यकीन नहीं हो रहा है कि उनको मतलब ऐसे गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। और ऐसा लगता है कल ही की बात थी जब वो मुझे ऐसे प्यार से बुला रहे थे, इतना सारा सामान दिला रहे थे और प्यार करते थे, उतना कुछ खिलाते रहते थे। सो ऐसे टाइम निकल जाता है, महीनों निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। उनके जाने के बाद से मैं शायद ही रिकवर कर पाई थी उनकी डेथ से। उनके जाने के बाद मेरा 10 किलो वज़न बढ़ा था, 1-2 महीने में 10 किलो वज़न बढ़ गया था मेरा। मुझे साइकेट्री यूनिट में जाके हेल्प लेनी पड़ी थी। काफ़ी चीज़ें हुई उनके जाने के बाद एंड मुझे तब उनके जितनी पॉजिटिविटी उनके अंदर थी, हमेशा हर एक कंडीशन में वो इतने पॉजिटिव, इतने हैप्पी, इतने एनकरेज रहते थे। इवन आईसीयू में जब वो एडमिटेड थे तो वो हमेशा कहते थे, अरे मैं सही होके बाहर आ जाऊँगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। आईसीयू में भी अपने आसपास के बेड के लोगों को भी एनकरेज करते रहते थे वो। सो एक हमेशा लाइफ के अगेंस्ट उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है और मुझे उनसे ये सीखना चाहिए था और मैं अब सीख रही हूँ। समय लगा बट अब मैं थोड़ा जाके सही हो गई हूँ, थोड़ी बेटर हूँ। बाकी एक स्ट्रेंज सी बात मुझे शेयर करनी थी। यू नो, वैसे तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है एंड आई डू विश कि उनकी सोल को कहीं पीस मिल गई हो, बट इफ़ इन एनी केस ही इज़ रीबॉर्न एंड उनका एज अ ह्यूमन रीबर्थ हुआ हो, तो इट इज़ सो हैप्पी टू रियलाइज़ कि आज उनका बर्थडे कहीं बन रहा होगा। नहीं, लाइक आज वो एक बच्चे हैं कहीं ना कहीं, एंड ही हैज़ ऑलवेज बिन अ चाइल्ड फ्रॉम हार्ट। उनकी हमेशा जो बातें थी, उनकी हमेशा जो आदतें थी, वो बच्चों जैसी थी। नई नई चीज़ें ख़रीदना, जो टीवी में दिख जाए उनको वो ख़रीदना है। जो भी हम खाना खाते थे, कुछ नई चीज़ हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, उनको हमेशा टेस्ट करना होता था कि ये कैसा है। सो उनकी जो आदतें थी वो ऐसे बच्चों जैसी थी एंड आज असलियत में वो कहीं बच्चे हैं। उनका आज कहीं बर्थडे बनेगा एंड अब वो खुल के ज़िद कर सकते हैं, वो खुल के वो चीज़ें कर सकते हैं जो उनका मन करता है। कोई ना कोई मेरी तरह उनको कहीं ना कहीं बहुत प्यार कर रहा होगा एंड आज वो मेरी तरह उनको भी अब चॉकलेट खाने का मन कर रहा होगा। सो आफ्टर 86 years ही इज़ फाइनली अ किड अगेन एंड दैट इज़ वेरी हैप्पी टू रियलाइज़। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आज मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी, बिकॉज़ उनका बर्थडे है तो मैं रो नहीं सकती हूँ। प्लस अगर मैं रोऊँगी उनको, कैसा है कि अगर मैं रोऊँगी तो मुझे पता है उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा एंड वो मैं नहीं कर सकती। एंड आई जस्ट प्रॉमिस्ड हिम आज कि मैं अपनी मन लगा के पढ़ाई करूँगी, जितना मुझसे होगा मैं उतनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुई ना तो वो कहीं ना कहीं उनको खुशी मिलेगी। So, and that is what he always wanted. He always wanted me to get a very nice degree, a very nice job, and a lot of money. So, I miss him. And वो कहीं भी हो वो हमेशा बस खुश हो। And one thing that I have learned from him is that keep the child alive. Keep the child in your heart alive, no matter how old you are, no matter how old you are. Like if you are 100, you are 85, you are 50, you are 18. Keep the child alive. And I miss you, Nana ji. I miss you a lot. I sometimes think about how many things I can actually give up on anything
just to see him one last time. But I'm going to live a happy life. I'm going to live the life on the path he taught me, and बस